आउट कर दिया है। और देखिए कितने कमाल की आज की रेसिपी बनी है। और ये देखिएगा कैसे सॉफ्ट और जूसी और ये मुकम्मल ऐसे जैसे गल चुका। ये देखिएगा बिल्कुल ये नरम और सॉफ्ट बना है। कमाल की ये सॉफ्टनेस है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल खुल गया है मुकम्मल चिकन। ये देखिएगा आप ये तारक भाई की रेसिपी जरूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई चिकन रोस्ट की रेसिपी दी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूं वो चिकन के लेग और थाई को हम फ्राई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये आज की मैं आपको रेसिपी देने वाला हूं। सिर्फ घर के जो मसाले हैं वो लगा के हम मिनटों में ये तैयार करेंगे और बहुत कमाल की रेसिपी है। आप ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा जरूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। आए अपनी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए मैंने 4 अदद लेग और थाई के पीस लिए और मैंने इसे अच्छी तरीके से एक मरतबा धो लिया है। लेकिन एक मरतबा फिर भी हम इसमें पानी डाल के थोड़े से सिरके में डिप रखेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। वो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। ये मैंने 4 अदद लेग और थाई के पीस लिए हैं। इसमें जो चीज़ें चाहिएंगी, मैंने ये लेमन का ये जूस लिया है। ये 5 टेबल स्पून है। सादे से घर के मसाले जाएंगे इसमें, कोई हम डब्बे का आर्टिफिशियल मसाला नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है। हाफ टी स्पून से कम थोड़ा सा मैंने हल्दी ली है। हाफ टी स्पून से कम मैंने अदरक का पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये लहसुन का पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून से कम मैंने ये खुश्क धनिया लिया है। बस ये चीज़ें जाएंगी, सादी चीज़ें। बिल्कुल आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी होने जा रही है। मैं अब आपको बताता हूँ इसमें पानी डाल के क्या करना है। जी मैंने लेग और थाई को पानी में डिप कर दिया है। आपके पास कोई भी बर्तन हो उसमें आपने इसे डिप कर देना है। अब मैंने हाफ गिलास ये सिरका है, ये आम बाजार से मिल जाता है जो चिकन को साफ करने के लिए होता है। ये आपने ये डाल देना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हाफ टी स्पून ये नमक है, ये भी साथ डाल देंगे। इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। इसी तरह मैं इसमें सिरका और नमक के साथ चिकन को आधे घंटे के लिए रख दूंगा। जी आधा घंटा मैंने नमक और सिरके में पानी में डिप रहने के बाद इसे अच्छे तरीके से धो लिया, साफ कर लिया। ये चिकन हमारा साफ सुथरा हो गया। अब आपने क्या करना है, लेग और थाई को उठाना है, आपने इसे कट देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसका जो ये जोड़ है इसे आपने लाजमी कट देना है क्योंकि इसके अंदर स्टीम होना बहुत ज़रूरी है। ये जोड़ को आपने लाजमी कट देना है। ये नहीं, ऐसे क्रॉस का निशान में लगा दूंगा। और इसी तरह मैं तमाम चिकन को कट लगा देता हूँ। जी मैंने तमाम चिकन को कट लगा दिए और अब इसे एक तरफ करते हैं। मैंने एक बॉल लिया, ये जितने भी मैंने आपको जो मसाले बताए इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान। मेरी इस रेसिपी में दही नहीं डालना, आपने दही नहीं डालना क्योंकि हमने ये लेमन का जो रस है ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी मैंने लेमन का जूस डाल के तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। जी मैंने मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब जो मेरे पास थोड़ा सा फूड कलर है जिसे जर्दा कलर भी कहते हैं, ये हम थोड़ा सा डाल देंगे ताकि इसका कलर भी ज़रा खूबसूरत आ जाए। अब हम सारी मसालों को एक मरतबा मिक्स कर लेते हैं। सारा मसाला तैयार हो गया है। आप चिकन का एक पीस लूँगा। मैंने ये ब्रश लिया है, आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप हाथ के ज़रिए भी लगा सकते हैं। अब ये चिकन के ऊपर ये कोटिंग कर दूंगा मैं इसके। बिस्मिल्लाह रहमान। इसकी जड़ों तक अच्छे तरीके से आपने इसकी कोटिंग करनी है। जी मैंने 3 को अच्छी तरीके से कोटिंग कर ली है और ये एक आखिरी रह गया, इसे भी अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है मैंने। और ये मसाले को आपने अच्छे तरीके से इसकी जड़ों तक आपने पहुँचाना है। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने जा रही है। आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। इसमें हम दही का नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दही की जगह हमने ये लेमू का रस इस्तेमाल किया। की वजह यह है कि इसका खटास हमें चाहिए था, हम दही का खटास नहीं लेंगे क्योंकि ये लें जी लेग और थाई के ये चारों पीस अच्छे तरीके से मैंने कोटिंग कर दी है मसाले की। और इसे भी अब एक तरफ ऐसे रख देते हैं। ये लें जी हमारे मसाला लग गया इन चीज़ों को। अब हम कम अज़ कम इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और 3 घंटे के बाद इस क्या करना है वो तारक भाई आपको बताएं। चिकन को मसाला लगा के मैंने 3 घंटे के लिए रख दिया था और मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च था, इसका ज़रा कलर तेज़ होता है और मिर्च इस्तेमाल किया है, इसका ज़रा कलर भी ज़रा खूबसूरत आ जाता है। अब इसे मैं एक तरफ रखता हूँ। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम आंच पे इसे ऑन कर लिया है और फ्राई पैन रख लिया है। मैंने हाफ कप सिर्फ ऑयल डाला है। इसमें बहुत कम ऑयल के साथ आज हम फ्राई करेंगे। तो ये थोड़ा सा गर्म होता है फिर ये चिकन इसमें डालते हैं।
और आंच को मैं मीडियम टू लो रख लूँगा। इसे ढाँप के रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जी मुझे ढाँप के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़बरदस्त, ये एक तरफ से कुक हो गए हैं। अब इसे थोड़ा सा पलटा के दूसरी तरफ से भी हम कुक करेंगे। ऐसे चिमटे के ज़रिए या पलटे के ज़रिए आप इसे पलटा लें। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है। ये लें जी, इसे हमने पलटा लिया है और इसे ढाँप के मैं मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाए। जी मुझे ढाँप के रखे हुए मज़ीद 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के देख लेते हैं जी। ये लें जी, ज़बरदस्त हमारा ये चिकन कुक हो गया है। और अब हमने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, ढाँप के नहीं, बगैर ढाँपे। और आँच को हम तेज़ कर देंगे। जी मैंने चारों तरफ से इसे मुकम्मल रोस्ट कर लिया है और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया और जो मुकम्मल ये कुक हो गए हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब इसे मैं निकाल के डिश आउट करता हूँ। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है और देखिए कितने कमाल की आज की रेसिपी बनी है। और ये देखिएगा कैसे सॉफ्ट और जूसी और ये मुकम्मल ऐसे जैसे गल चुका, ये देखिएगा बिल्कुल ये नरम और सॉफ्ट बना है। और ये देखिए कमाल की ये सॉफ्टनेस है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल खुल गया है मुकम्मल चिकन। ये देखिएगा, आप ये तारक भाई की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई चिकन रोस्ट की रेसिपी दी है। देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन रोस्ट हुआ है और कमाल की रेसिपी है। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।